हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10 का पॉलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 4 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, दो अल्फा और बीटा बहुपद है, ये बहुपद के शून्यक हो तो मतलब अल्फा और बीटा इस बहुपद का क्या शून्यक है, तब निम्नांकित का मान ज्ञात करने के लिए करा। ये सब का मान ज्ञात करो, आसान है। तो सबसे पहले क्या ना, इसके हल में बहुपद दिया हुआ, बहुपद क्या दिया हुआ, पी एक्स बराबर मान लो दिया हुआ 2x² 3x - 6 ये दिया हुआ। तो ए बराबर बताओ, ए बराबर x² गुणांक होता है, बी बराबर क्या होता है x गुणांक, सी बराबर क्या होता है एक कांस्टेंट, ए लिख दिए, ए लिख दिए। अब इसके बाद ना यहाँ पे लिख देंगे क्या ना, इसके दो हल मूलों का योग, तो लिख देंगे यहाँ पे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। इसके दो शून्यक दिया हुआ, लिख सकते हैं दिया हुआ शून्यक क्या है अल्फा एंड बीटा है। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला जानते हैं -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b। b का मान कितना है 3 और a का मान 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। फिर निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, यही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा c का मान क्या है -6, a का मान 2। तो इसको कट कर दो तो कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -3, ये मिल गया। तो हम लोग को अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया -3, ये हम लोगों को मिल गया। अब पहला में क्या करा ज्ञात करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना। तो लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका मान निकालना। तो इसका मान निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या a² प्लस b²। तो a² प्लस b² का फार्मूला क्या होता है, यह फार्मूला होता है a प्लस b की होल स्क्वायर -2ab ये होता है। तो इतना बराबर हम लोग यहाँ ये समझो लिख सकते अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं। अब मान रख दो अल्फा प्लस बीटा क्या निकाल चुके -3/2 के स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले -3। अब सॉल्व कर दो, 3 तिया 9, 2 दूना 4, अब माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। अब एलसीएम लो 4, तो यहाँ आ जाएगा 9 और 6 चौका 24। इसको जोड़ दो तो 9 4 13 और 2 1 3 और ये आ जाएगा 43/3। इसका मान आ गया क्या 33/4, ये आ गया। अब इसका मान निकालना, तो इसका मान निकालना तो यहाँ निकाल लेते हैं। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा ए दिया हुआ। अब इसका मान निकालना, तो इसका मान निकालना था आप क्या करो ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ए वाला फॉर्मूला लगा दो। तो आप लगा सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब प्लस में पहले से क्या था अल्फा बीटा, तो इसका मान रख दो जी, इसका मान रख देंगे। तो ये ना इसको हल किए तो आपका डायरेक्ट आ गया कितना 33/4। अब प्लस यहीं से हेल्प ले लो और इसका मान रख दो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का -3 -3 और -3। अब इसको जरा सॉल्व कर लो कितना 4, तो एलसीएम तो 33 और -4 दिया 12। अब इसको घटा दो तो 1 और 2, ये आ जाएगा आपका कितना 21/4। यही हो गया आपका क्या आंसर। इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर लेते। अब कहते इसका मान निकालो, तो यही निकाल लेते हैं। तो इसका क्या कर देना अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर इसका। तो इसका मान निकालना था आप क्या ना इसमें देखो
अल्फ़ा और बीटा कॉमन है तो यहाँ अल्फ़ा बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का मान दिया हुआ माइनस में 3, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या फाइंड हुआ -3/2 ए रख देंगे तो 3×9/2 ए हो गया आंसर। तो ये तीनों का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए जब हम लोग शून्य ज्ञात कर लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का क्या पहला दूसरा और तीसरा। अब हम लोग समझते चौथा, तो इसको नोट करते फिर देखते चौथा। तो ये नोट हो गया और इसको रफ करते हैं। तो देखो इसको रहने देते हैं, यहाँ से रफ कह लेते हैं, राइट है, और ये आपका रफ कह लिए। अब यहाँ पे इसी में करा क्या ना, ज्ञात करने के लिए आपका चौथा क्वेश्चन में करा 1/α प्लस 1/बीटा, इसका मान निकालो। तो इसका मान निकालो जब ए शून्यक दिया हुआ, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करो ना कि इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, तो लिख सकते बीटा प्लस में अल्फा। अब मान रख दो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3/2 और इसका मान रख दो -3। तो क्या आ जाएगा 3 कट जाएगा और माइनस कट गया 1/2 ए आ गया जी। फिर इसी में करा इसका पांचवा में क्या करा ना कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा ए दिया हुआ और ये दिया, इसका कह रहा है ना हम लोग को वैल्यू ज्ञात करो। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्या ना एलसीएम ले लो, बीटा अल्फा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ये हो गया। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, पहला क्वेश्चन यही था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो आप रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बराबर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा लिख दो। अब यहाँ पे क्या ना आप इसमें इसको मान रख के हल कर सकते हैं या डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम लोग क्या ज्ञात किए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो ये ना पहला क्वेश्चन से हम लोग इसका मान निकाल चुके हैं क्या 33/4 ये निकाल चुके हैं। तो ये डायरेक्ट इतना बराबर लिख सकते हैं, राइट, या वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हैं। अब अल्फा बीटा का मान कितना है -3, तो -3 तो काट दो तो ये आ जाएगा 11/4 और ये माइनस रह जाएगा, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा पांचवा कह लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको रफ कह ले पहले। अब इसको देखो रफ कह लेते हैं और अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा अल्फा माइनस बीटा, इसका मान बताओ जी। अब इसका मान कैसे बताएं, तो इसका मान बताने के लिए आप लिख सकते अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर रूट को ऐसे लिख सकते हैं, राइट है। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का रूट चढ़ा दो तो वापस यही आ जाएगा। अब इसको क्या करो अंडर रूट या इसको ऐसे लिख दो अल्फा, आप आसान ऐसे समझो अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा को स्क्वायर कर दे और रूट चढ़ा देते, एक ही बात है, राइट है, एक ही बात है। अब अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा, अब इसका फॉर्मूला होता है क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है ना अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा, ए फॉर्मूला होता है। जैसे आपको यहाँ दिला दे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, ए फॉर्मूला होता है। ये हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिए। अब देखो सबका मान दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ यहाँ पे तो -3/2 इसका स्क्वायर कर दो -4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। अब इसको जरा सॉल्व कर लो तो 3 तिया 9 2 दूना 4 और प्लस 4 तिया 12, एलसीएम ले लो नहीं 4 तो ये हो जाएगा 9 और 12 चौक 48 और अब इसको जोड़ लो जी तो 4 तो 8 9 और 17 और 4 1 5 और ये आ गया। तो इसको लिख सकते हो √57/2, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बनाते 6 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 57 और ये 57 है 57 बाई क्या आ जाएगा 2।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब इसमें क्या ना आप प्लस माइनस जोड़ सकते हैं, ए रूट से निकलेगा प्लस माइनस। अब इसी का क्वेश्चन नंबर क्या ना इसका तीसरा रफ कह लेते इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 7वां जरा देखो। तो इसका 7वां क्वेश्चन नंबर में कह रहा है क्या ना एक अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू, यही कह रहा है ना। इसका मान पूछ रहा है एस। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ए क्यू प्लस में बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू जानते हैं आप 10th में 9th में पढ़ चुके हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए फॉर्मूला होता है, राइट है। और ये फार्मूला आप यूज कर लो यहाँ पे। तो इसका मान यहाँ ये लिख दो, तो अल्फा प्लस बीटा के क्या हो जाएगा होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। अब सब मान रख दो, इसका मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, -3/2 के होल क्यू और -3 अल्फा इंटू बीटा माइनस में 3, फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस में 3/2। अब इसको सॉल्व करो, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 माइनस ही रह जाएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 माइनस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 रह जाएगा बटा में 2। अब क्या करो एलसीएम ले लो 8 तो ये आ जाएगा माइनस में 27 और माइनस ये 4, तो 7 चौका 28 और 4 दूना 8, 8 2 10, ये आ जाएगा। 27 चौक 78 से होता है। अब इसको आप जोड़ लो, 8 7 15 और यहाँ पे आ जाएगा और 1 और 15, तो ये 5 और 2 2 और 1 और 3 और यहाँ मिल जाएगा 135 और यहाँ पे बटा में 8, ये आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू का मान आ जाएगा माइनस में 135/8। तो ये हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन इसी में 8 है। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अल्फा स्क्वायर बाय में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर बाय में अल्फा ए दिया। अब करें इसका वैल्यू ज्ञात करो, तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्या करो ना एलसीएम ले लो और अल्फा बीटा, चलो 3 हो जाएगा अल्फा क्यू और प्लस में बीटा क्यू। अब आपको इसको आगे जाके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर इसी अनुसार से फॉर्मूला तोड़ो, वैल्यू ज्ञात करो और प्राप्त करो, नहीं तो डायरेक्ट मान पुट कर दो। माइनस में 135 अब बटा में आप क्या लिख सकते हैं 8 और अल्फा इंटू बीटा कितना -3 माइनस में 3। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा और इसको काट दो, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये आ जाएगा। तब 45/8 ये आ गया। तो ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सभी 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5, तो इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा कि ए अल्फा और बीटा बहुपद इस बहुपद के क्या ना शून्यक हो, तब निम्नलिखित इस सब का क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसके सॉल्यूशन में, पहले इसका बहुपद लिख लो, पी एक्स बराबर क्या बहुपद दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए गिवन है, ए लिख लिए। अब इसके क्या ना हम लोग शून्यक दिया हुआ लिखना पड़ेगा, दिया हुआ शून्यक, क्या दिया हुआ शून्यक है अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा दिया हुआ, तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ये होता है। तो -b/a, तो x के जगह पे भी वही है और यहाँ पे b/a। फिर शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये होता है c/a, ए लिख दी। चलो तो ये हम लोग निकाले क्या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब हम लोग को पहला क्वेश्चन में क्या करा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या ना, अभी अभी हम लोग सीखे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है जी, ए प्लस बी की होल स्क्वायर और
2ab ए होता है, तो ए यूनिट कर लो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान रख दो जी, क्या मान निकाल चुके हैं, -b/a स्क्वायर स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा का मान रख दो c/a, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर और -2c/a। एलसीएम ले लो, नहीं एलसीएम, तो यहाँ पे मैं इधर लिख देते हैं, राइट है। एलसीएम कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा b स्क्वायर और माइनस इधर गुना कह लो, तो 2ac ये हो जाएगा, ये हो गया आंसर। तो ए इसका मान हम लोग ज्ञात कर ले। अब इसका करा ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले लो, तो अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा ए दिया हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, एलसीएम ले लो, कितना, अल्फा बीटा तिरछा गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मान निकाल चुके हैं, क्या मान आ गया, तो लिख दो b स्क्वायर -2ac/a स्क्वायर और अल्फा बीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं c/a, तो एक कट गया जी, तो ये हो जाएगा और b स्क्वायर -2ac ए तो कट गया, तो बच जाएगा एक ए के नीचे आ जाएगा और ये इनटू में c, यही हो गया आंसर, राइट। अब करा इसका मान निकालो, तो इसका मान निकालने के लिए इसका भी अभी हम लोग फॉर्मूला सीखे, एक्स क्यू अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू, तो इसका फॉर्मूला आपको याद दिलाया गया था, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में यही दो था और वही लगा लिए। अब देखो इसका मान तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ -b/a, तो -b/a के होल क्यू और -3 a अल्फा बीटा का वैल्यू c/a इंटू अल्फा प्लस बीटा -b/a ये लिख दिए। अब इसको हल कर लो, -bq हो जाएगा, क्या हो जाएगा, bq अब बाई में aq और माइनस प्लस 3, इसको गुना करो तो cb अब बटा में a स्क्वायर। अब एलसीएम दोनों में ले लो, क्या, aq, तो ये हो जाएगा -bq माइनस में bq और प्लस और इन्हें आ जाएगा 3abc। अब इसी को अच्छे से लिख दो, प्लस वाला को पहले लिख दो 3abc और माइनस में bq अब बटा में aq, ऐसे लिखते, ये हो गया आंसर। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना 5 हम लोग कंप्लीट किया। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 6 में क्या ना, ए आपका सॉल्यूशन में इसका हल में ए बहुपद दिया हुआ, इसको लिख दो बहुपद px बराबर क्या दिया हुआ, x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 12 ए दिया हुआ। करा के शून्य क्या है ना, अल्फा और बीटा है, तो लिख दे यहाँ पे शून्य क्या है, अल्फा एंड बीटा है, और इसमें और गिवन है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो k बराबर वाट, तो करा क्या ना k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात, देखो आसान है इस तरह का क्वेश्चन को। तो अल्फा प्लस बीटा शून्य दिया हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, तो b क्या है ना यहाँ पे x के गुणांक k हो जाएगा माइनस के a क्या है, x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो a क्या हो जाएगा माइनस में k, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लिए हम लोग k। अब और निकाल लो, अब यहाँ से जी क्या ना अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, c मतलब a आपका 12 और a क्या ना x स्क्वायर गुणांक 1, तो ये आ गया 12, तो हम लोग मिल गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब हमें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ और करा के का मान ज्ञात करो, तो अब क्या करो ना यहाँ पे, तो अल्फा माइनस बीटा
बराबर क्या है 1 है। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए ना, वर्ग कर दीजिए। लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर में 1 स्क्वायर कर दिए। अब ये फॉर्मूला तोड़ दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर में 1 का स्क्वायर बन, ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एक कर दिए। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या ना लिख सकते हैं ऐसे, या एक फार्मूला होता है ना, ये वाला छोड़ दो फार्मूला, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, ए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताए थे लिख के, बराबर में 1, ये लिख दिए। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात कर चुके, क्या के, तो लिख दो के स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 12 बराबर 1, और अब इसको के स्क्वायर मान 12 चौक 48 अब बराबर में 1, तो के स्क्वायर 48 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 48 और एक क्या हो जाएगा 49, तो के बराबर स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ओ रूट में और रूट 49, तो ए आ गया, के का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 7, ए हो गया। ऐसे बनाते क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब समझते क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नोट करो फिर देखते 7। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कराना है कि एक बहुपद दिया हुआ, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में के, और ये इसको मान लो पी एक्स बराबर के शून्यक द्विघात शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 40 है। तो यहाँ पे मान लो, माना इस बहुपद पी एक्स का शून्यक क्या है अल्फा एंड बीटा है। अब इसको लिख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, बी क्या इसमें है -8, तो माइनस माइनस प्लस 8, ए क्या है यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के बगल में 1, तो कितना आ जाएगा मान 8 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिख लो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी का मान क्या के, और ए का मान कितना 1, तो मिल जाएगा के। अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात हो गया। अब हम लोग को क्या कह रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग। अब यहाँ पे क्वेश्चन से ही देखो वर्ग, तो हम लोग 2 शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा, और अब यहाँ से निकाल लो शून्यकों को। आप प्रश्न से लिख सकते हैं यहाँ पे, अब प्रश्न के अनुसार अब हम लोग क्या रहे हैं इसके शून्यकों के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग वर्ग कर दिए शून्यक को और जोड़ दिए, किसके बराबर है 40 के बराबर है। 40 के बराबर हो तो किसका मान ज्ञात करो के का, तो के बराबर 8 ए करा ज्ञात करने के लिए, राइट। तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस इसको बी स्क्वायर समझो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर चुके, कितना 8 का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के बराबर में 40। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 64 और माइनस में 2 के बराबर में 40 बराबर में 40 जी। अब क्या करो 40 के धर लिया, तो 64 बराबर में माइनस में 40 बराबर में 2 के। अब इसको घटा दो तो 4 2 और 2 के, अब इसको काट दो तो 12, तो क्या आ गया ना 12 के, तो के का वैल्यू आ गया कितना 12, तो इसको लिख सकते हैं के बराबर 12, तो 12 हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 7। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करते फिर समझते क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 का फर्स्ट में एक है ना बहुपद ए दिया हुआ का शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है ना व्युत्क्रम है, तब ए का मान ज्ञात करना। तो इसमें क्या करो ना कि सॉल्यूशन में एक बहुपद लिख लो, पी एक्स बराबर क्या ए स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर है प्लस में 13x प्लस में 6 से ए दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि दूसरे शून्यक किसका इस बहुपद का दूसरा शून्यक को क्या मान लेते अल्फा। तो पहले
शून्यक, तो पहले शून्यक क्या हो जाएगा, पहले शून्यक कह रहा है ना कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या ना व्युत्क्रम है, तो ये दूसरा शून्यक का व्युत्क्रम है पहला शून्यक, तो व्युत्क्रम क्या ना 1/α, ये मान ली दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है पहले शून्यक। तो हम लोग सभी जानते हैं ना दोनों, एक पहला शून्यक और दूसरा शून्यक, अब दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, मतलब जिसको बोलते हैं अचर बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसी को बोलते हैं क्या ना अचर और एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो यहाँ पे अचर इसमें क्या है 6a, और ए लिख दीजिए यहाँ पे 6a, और फिर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए स्क्वायर प्लस में 9 ए हो गया। अब यहाँ पे इसके व्युत्क्रम एक दूसरे के शून्य व्युत्क्रम ए का मान गया तो व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया कट गया, तो क्या बच गया 1, तो यहाँ लिख सकते हैं, तो ये ना तिरछा गुना कर दो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 9 और इक्वल टू क्या 6a, तो ए स्क्वायर इधर आएगा तो -6a प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब ए क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या ना ए आपका इसका फैक्टर तोड़ दो, एक द्विघात बहुपद बन गया। अब एक द्विघात बहुपद बन गया तो इसका हम लोग को ए का मान ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो ए का गुणनखंड तोड़ दो एक्स स्क्वायर, क्या 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3a और 3a, तो 3 3 6 को ऐसे लिख सकते हैं प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में एक कॉमन, तो a-3 ए दोनों में -3 कॉमन लो, तो 3 माइनस वाला प्लस वाला -3 बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन हो गया a-3, अब बच गया क्या a और यहाँ बच गया -3 बराबर 0। अब क्या करते हैं a-3 बराबर 0 और a-3 बराबर 0, तो a बराबर 3 और यहाँ भी a बराबर 3, ए हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट करते, इसी प्रकार हम लोग समझते 8 का सेकेंड, 8 का से अब इसको नोट करो फिर देखते 8 का सेकेंड। तो 8 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, ए आपका बहुपद दिया हुआ, तो इसके सॉल्यूशन में लिख लो क्या ना ए बहुपद की बना px बराबर ax स्क्वायर और माइनस में 6x - 6 करा, शून्यकों का गुणनफल क्या है 4 है, तो इसका मान लो, माना बहुपद px का शून्यक क्या अल्फा एंड बीटा है, और अब इसके शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, ये प्रश्न से यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से, तो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों गुणनफल कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 है। अब हम लोग सभी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, मतलब अचर बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अब c क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं अचर बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 दे दिया, अचर इसमें क्या है -6 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए ही है। अब इसमें तिरछा गुना कर दो, तो a बराबर हो जाएगा -6, 4 को यहाँ कर दो 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा काट दो, तो यहाँ 3 और 2 तो -3/2, तो ये हो गया a का मान। तो ये आसान था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट से ए सेकेंड, इसको नोट कर लो फिर देखते हैं इसका थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 8 का थर्ड देखो, 8 का थर्ड में यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या ना पहले बहुपद लिख दो, ये बहुपद दिया हुआ क्या दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में 5x प्लस में 10 एक ही बना है, करा इस बहुपद का गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड दिया हुआ, गुणनखंड क्या है ना गुणनखंड x प्लस a बराबर 0 है, तो यहाँ से x बराबर क्या ज्ञात हो गया -a ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दो ना कि इसमें x बराबर -a हो गया, अब लिख दो जब px बराबर क्या हो जाए 0 तब तो यहाँ पे px का मान रख दो 2x स्क्वायर
2ax प्लस में 5x अब प्लस में 10 बराबर 0। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, -a पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दे मतलब रख देते हैं। जब x बराबर -a रखते हैं इसमें रख दो तो यहाँ पे 2a का x का मान -a² प्लस 2a a प्लस में 5 माइनस में a प्लस में 10 बराबर 0। ये कह ले। अभी हल कर दो तो a² का स्क्वायर करेंगे तो a² और यहाँ पे हो जाएगा 2 और a इंटू a² क्या मिल जाएगा, माइनस में 5a प्लस में 10 बराबर में 0। एक क्या हो गया, कट गया तो बच गया -5a और बराबर में प्लस में 10 बराबर 0। तो हो जाएगा -5a और 10 को इधर ले जाओ तो -10। और अब क्या करो यहाँ पे और ना a को रहने दो, -10 बाई क्या हो जाएगा -5 नहीं दिख रहा तो ए ना यहाँ पे a को रहने दो, -10 बाई -5 को बटा में कर दो तो कट जाएगा 5 दूना 10। तो a का मान क्या आ गया 2। यही हो गया आंसर ना। तो यही तो करा था हम लोग को फाइंड करने के लिए a का मान गुणनखंड। जब a गुणनखंड दिया हुआ तो a बराबर वाट पूछ रहा था तो a का मान कितना आएगा 2। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट। शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में।